नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 4 मार्च से 10 मार्च 2019 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो राशिफल होते हैं वो सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए ना, तो इसके लिए कई चीजों की जरूरत लगती है, जैसे जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर। गोचरों की तो खैर यहाँ पर हम चर्चा कर भी रहे हैं। इसी के साथ साथ कुंडली के अच्छे या बुरे योग और भी कई चीजों का जब एक साथ मिला करके अध्ययन किया जाता है तो एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस सप्ताह, इस माह, इस वर्ष या जिस आधार पर राशिफल है उस समय जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानियां बरतना है, कहां पर आपके लिए खुशखबरियां हैं। दूसरी बात यह कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की ही यदि आपको गणना करनी है तो वो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। इसलिए मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से, और ये जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मेष राशि के जातकों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर जो है अनावश्यक खर्च होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फिजूल का खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, जो कि आपको तकलीफ दे सकता है। मानसिक तौर पर ये तनाव भी आपका बढ़ा सकता है, और ऑब्वियसली खर्च आपका ज्यादा होगा तो ये भविष्य को लेकर के आपकी कुछ प्लानिंग्स यदि हैं तो उन्हें भी खराब कर सकता है। तो अनावश्यक खर्च जो है उसको करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप जब भी खर्च कर रहे हैं थोड़ा सा खुद से पूछिए कि क्या मुझे करना जरूरी है। यदि जरूरी नहीं है तो वहां पर खर्च आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ लग्जरी के लिए, सिर्फ किसी मनोरंजन के लिए ही आपको अनावश्यक खर्च करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर इस सप्ताह के लिए तो कम से कम आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन इस सप्ताह यदि आपकी यश की बात करें, आपकी प्रतिष्ठा की बात करें, तो मुझे यहाँ पर उन्नति ही बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए हो गई। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके मुझे बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आगे बढ़ने के, या फिर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं तो भी आपकी उन्नति के ही योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं। हो सकता है पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं तनाव का माहौल पैदा हो, तो थोड़ा सा खुद पर, खुद की वाणी पर, खुद के माइंड पर कंट्रोल आपको यहाँ पर रखना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो मुझे आपके धन में, स्पेशली धन में मुझे वृद्धि होती नजर आती है। हो सकता है यह वृद्धि आय में भी हो, इनकम में भी हो। जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आप यदि व्यवसाय करते हैं तो जो भी आपको है बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो ऐसे योग मुझे बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ यदि आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, उदाहरण के तौर पर शेयर मार्केटिंग में यदि आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना यदि आप पसंद करते हैं तो ये सप्ताह आप ही के लिए है। आप इस सप्ताह रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो भी बड़ी खुशनुमा दिखती है, और ये स्थिति बहुत अच्छी आपकी आगे आने वाले वक्त में भी रहती मुझे नजर आ रही है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो ये जो समय है ये संतान प्राप्ति भी आपको करवा सकता है। यदि ऑलरेडी आपके संतान है तो संतान की तरफ से मुझे ज्यादा खुशखबरी या कहीं ना कहीं सुख बनता हुआ नजर इस सप्ताह के लिए आ रहा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति आपकी यहाँ पर रह सकती है। अभी जो मतभेद है ये हो सकता है पारिवारिक जनों से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ कार्य करते हैं वहां पर भी मतभेद हो जाए, अपने कॉलिग्स के साथ हो जाए, अपने सहकर्मियों के साथ हो जाए, तो मतभेद की स्थिति भी नजर आती है। पारिवारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं चिंताएं मुझे दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय हो सकता है आपके लिए अच्छा न जाए, ज्यादा खर्च करवाने वाला जाए। ऐसी चीज हो सकती है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह की स्थिति इस सप्ताह के लिए निर्मित हो सकती है। लेकिन चिंता करने की कोई विषय नहीं है, आने वाला वक्त जो है वो अच्छा ही रहेगा। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो लंबे समय से यदि आप किसी कार्य को करे जा रहे थे लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, या लक्ष्य नहीं आप प्राप्त कर पा रहे थे, तो ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है मुझे सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय का जो भी इंतजार है वो यहाँ पर आपका खत्म हो सकता है। व्यापार यदि आप कर रहे थे, व्यापार में भी आप परेशान हो रहे थे, उसमें भी सफलताएं मुझे बनती हुई नजर आती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका हो जिसको लेकर के आप परेशान हो या फिर वो लेना चाहते हो तो वो भी मुझे यहाँ पर आपका मिलता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट यदि आप हैं, लंबे समय से किसी एक चीज की प्रतीक्षा में थे या फिर बहुत ज्यादा एक चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, तो वो भी मुझे बनती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब
लंबे समय से यदि कोई कार्य रुका हुआ था, रुका नहीं भी था तो भी आप उसमें डटे हुए थे, लगे हुए थे, परेशान हो रहे थे उस कार्य में सफलता पाने के लिए, तो ये सप्ताह जो है मुझे सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो है वो सुख का ही माहौल यहाँ पर दिखता नजर आता है। मानसिक दृष्टिकोण से आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा इस सप्ताह के लिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपका विरोध हो सकता है। आप यदि कुछ भी करने का सोच रहे हैं तो आपका विरोध हो सकता है। सबसे पहले तो खुद से पूछ लीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि क्या ये कार्य मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। यदि आपकी अंतरात्मा आपको गवाह करती है, यदि हाँ कहती है, तो जरूर से उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन यदि वो कार्य गलत है तो वहां पर आपको उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। देखिए, विरोध हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कार्य को छोड़ दिया जाए तो ये सही नहीं है। विरोध तो अच्छे कार्यों में भी हो सकता है। तो पहले खुद से पूछ लीजिए, आपका मन आपको झूठ नहीं बोलने वाला। तो खुद से पूछ लीजिए, यदि कार्य सही है तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ पारिवारिक जनों के साथ आप बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और ये समय जो है आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण से तो मुझे बड़ा अच्छा बनता हुआ नजर आता है, बड़ा सफलताकारी बनता हुआ नजर आता है। भूमि भी खरीद सकते हैं, भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है, यहाँ पर नजर आ रहा है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो वाहन सोच समझ कर चलाएं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं वाहन से कष्ट मुझे दिखता है। हो सकता है आप खुद वाहन चला रहे हो, या हो सकता है सामने वाला वाहन चला रहा हो जो कि आपको कष्ट दे दे। तो वाहन से कष्ट नजर आता है। तो वाहन या यातायात के जो भी नियम है, सारे नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। साथ ही साथ बच के भी आपको रहना चाहिए। हो सकता है स्थानांतरण हो, इस सप्ताह स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते नजर आते हैं। यदि आपका स्थानांतरण ये आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चाहते तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन एक और बात कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे मुझे आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है। तो मित्र यदि कुछ चीज़ कहते हैं कि भाई ये कार्य कर लीजिए, ये कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उनकी भी सलाह आपको यहाँ पर इस समय के लिए लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय जो है वो बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग बनते नजर आते हैं। और मांगलिक कार्य होता है तो पारिवारिक स्थिति खुशनुमा हो ही जाती है। शुभ समाचार किसी तरह का मिल सकता है। हो सकता है वो नौकरी का शुभ समाचार हो सकता है परिवार बढ़ने का शुभ समाचार हो, संतान प्राप्ति का शुभ समाचार हो, किसी भी तरह से शुभ समाचार मिलता नजर आता है। और आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत यहाँ पर इस सप्ताह के लिए मुझे बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा उन्नति कारक है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहूंगा कि मन लगा करके मेहनत आपको करना चाहिए, इस समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे आपका तनाव बनता हुआ नजर आता है। कोई लंबी बीमारी यदि आपको हो तो वो परेशान कर सकती है। लंबी बीमारी नहीं हो तो भी सीजनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सीजन के अनुसार जो प्रॉब्लम्स बढ़ती घटती रहती है, वो भी सप्ताह के लिए आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं मुझे स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में मुझे कमी या परेशानी मुझे यहाँ पर इस सप्ताह के लिए दिखती है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ मिलने वाला है, धन का साथ मिलने वाला है, अर्थ का साथ मिलने वाला है। तो ये समय जो है आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य खराब रहेगा तो खुद आप जो है कुछ कार्य करने की सोच रहे थे, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आपका रुक सकता है या फिर आपको परेशान कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह के लिए ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत किसी तरह का आपको मिल सकता है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस सप्ताह जो है वो असफलताएं भी मिल सकती है। इस सप्ताह असफलताएं हाथ लग सकती है, लेकिन शुभ संकेत भी आपको किसी चीज का मिल सकता है जो कि आने वाले वक्त में आपको सफलताएं दिलवा सकता है। तो यदि असफलताएं हाथ लगती है तो हारने की कोई जरूरत नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहेगा। मतभेद भी आपका हो सकता है। मतभेद किससे हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, ये एक देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि आप खुद ही चिंता तनाव की स्थिति से झुंझला कर और मतभेद कर लें। हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो कि भाई मैंने गलत कर लिया। तो खुद के मानसिकता पर और खुद की जुबान पर आपको कंट्रोल यहाँ पर इस समय के लिए रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा ज्यादा मेहनत आप करें। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो चिंता के योग दिखते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन के योग मुझे बनते नजर आते हैं इस सप्ताह के लिए। साथ ही साथ किसी से सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन ये सप्ताह जो है वो सफलता दिलवाने वाला मुझे नहीं दिखता। हाँ, सहयोग की वजह से आने वाला वक्त जो है वो जरूर से आपको सफलता दिलवा सकता है।
कन्या राशि के जातकों को जैसा मैंने कहा था वही आपसे भी मैं कहूंगा, मकर राशि के जातकों से भी कहूंगा कि वाहन से कहीं ना कहीं मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको वाहन जो है वो सोच समझ कर चलाना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, और आप वाहन सोच समझ कर भले ही चला रहे हो, सामने वाले को भी आपको देखना चाहिए कि वो सोच समझ कर चला रहा है या नहीं, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हो सकती है। तो ये सप्ताह जो है वाहन से आपको बच के रहना चाहिए। इसके बाद में कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो कोई नया विचार आपके माइंड में आ सकता है, नया विचार आप सोच सकते हैं, व्यापार करने की सोच सकते हैं, या कुछ नया कुछ सेटअप एस्टेब्लिश करने की सोच सकते हैं, जो कि आपको इस सप्ताह के लिए ज़रूर से एक उत्साह दे देगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मंदी का दौर आपको लगेगा, धन में कमी आपको लग सकती है, आय में कमी आपको लग सकती है, लेकिन चूंकि मानसिक उत्साह रहेगा तो आप इस सप्ताह को तो नहीं लेकिन आने वाले वक्त को जरूर से बहुत अच्छा बना लेंगे। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको मानसिक तौर पर उत्साह रहेगा, तो आप जरूर से आने वाले वक्त को जो है अच्छा बना लेंगे। हालांकि ये वक्त जो है, ये जो सप्ताह है, कोई बहुत खास सफलताएं नहीं दिलाता है, लेकिन हाँ चूंकि उत्साह मन में है तो आने वाला वक्त जरूर से आपको सफलताएं दिला देगा। कुंभ के बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो लंबे समय से किसी कठिन परिश्रम में आप लगे हुए थे, तो वहां पर मुझे आपकी सफलता दिखती है। यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करना की सोच रहे हैं, जैसे कि भूमि में या शेयर मार्केट में, तो आप रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जहां पर भी मुझे आपका लाभ दिखता है। यात्राओं के योग भी बनते नजर आते हैं, जो कि आपको सफलता दिलवाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, नौकरी व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में आपको बताया कि सारी राशियों के अनुसार, सारी राशियों के लिए इस सप्ताह के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर सावधानियां बरतना है, कहां पर आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत, शुभ संदेश है, कहीं ना कहीं खुशखबरियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में मैं आपसे अभी विदा चाहूंगा। धन्यवाद।